हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये हमारे पास। और ये हमारे पास अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में है, मंडी में, वहाँ का जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है BSc नर्सिंग का, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटे आज के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली क्या डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे जो भी BSc नर्सिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो किस लेवल के आते हैं और किस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं उनको अटैम्प्ट करना है। तो इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है ये हमारे पास। और ख़ास करके यहाँ पे BSc नर्सिंग के बायोलॉजी सेक्शन को मैंने पर्टिकुलरली टारगेट किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए बात करेंगे हम एक एक करके। जैसे कि शुरू में तो आपके पास ये आपको पेज नज़र आ रहा है और काफ़ी बच्चों को यहाँ पे भी समस्या होती है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो बेटा सबसे पहले जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जो भी आपका डिटेल है, रोल नंबर है या वर्ड्स में जो भी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि कौन कौन सा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट होता है यहाँ पे कि अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो सही क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1 मार्क जो है वो आपका सही क्वेश्चन के लिए है। और साथ में लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। तो ये पॉइंट आपने सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने से पहले ये पॉइंट जो है वो आपको क्या होने चाहिए, नोटिस में होने चाहिए कि क्या वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है उस वक्त पे आप अननेसेसरी क्वेश्चंस को टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट उसी के हिसाब से क्या होगी, बेस्ड होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं बताई हुई है। तो चलिए क्वेश्चंस की हम बात करेंगे 1 बाय 1। BSc नर्सिंग का ये कोर्स है जिसमें ये क्वेश्चंस आए हैं 2021 में। अगर आपको आते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अर्थवॉर्म हैज़। जो अर्थवॉर्म है उसमें 2 आइज़ होती हैं कि नो आई होती है कि मैनी आइज़ होती हैं कि 1 आई होती है। तो बेटे जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म में कोई भी आई जो है वो नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास थर्ड कि इसमें कोई भी आई नहीं होती है, अर्थवॉर्म में आइज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास रखा हुआ है कॉर्डेट कैरेक्टर इज, कि जो भी कॉर्डेट हैं उनके कैरेक्टर क्या होगा। क्या गिल्स की प्रेजेंट होगा, क्या पोस्टेनल टेल होगा, स्पायरेकल्स होंगे, क्या आपके काइटनस एक्सोस्केलेटन होगा। तो कॉर्डेटा का ये कैरेक्टर रहता है कि उनमें नोटोकॉर्ड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। और साथ में आप याद रखिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे पोस्टेनल टेल क्या होगी, प्रेजेंट। तो इसका भी आंसर जो है वो आपका कौन सा है, सी आंसर है। उसके बाद आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिम्फॉइडल टिश्यू इज़ फाउंड इन। जो लिम्फॉइडल टिश्यू है वो कहाँ पर पाया जाता है, कि क्या वो आपके लिम्फ नोड में होगा, टॉन्सिल्स में होगा, थाइमस में होगा कि ऑल ऑफ दीज। तो जो लिम्फॉइडल टिश्यू होता है उसका राइट आंसर बनने वाला है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके टेंडन्स कनेक्ट्स, टेंडन किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। जो हमारी बॉडी में टेंडन्स हैं बेटे वो किसको कनेक्ट करते हैं, वो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं, मसल को बोन से करेंगे, मतलब कि बोन टू मसल कनेक्शन होता है। अब कई बार कुछ बच्चे के क्वेश्चन में गड़बड़ा जाते हैं कि मसल टू बोन है कि बोन टू बोन है, तो वो लिगामेंट होता है। बोन टू बोन जो कनेक्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, वो लिगामेंट होगा। जो भी आपका बोन टू बोन कनेक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हो, लिगामेंट बोलते हैं। बल्ब याद कर लेना। उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो भी माउथ पार्ट्स हैं कॉकरोच के वो कैसे होते हैं। जो माउथ पार्ट्स हैं कॉकरोच के वो कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स जो हैं वो आपको कॉकरोच में नज़र आएंगे। कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स जो हैं वो आपको इसमें नज़र आएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आपने चलना है।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया हुआ है कि विच इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा चीज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है। क्या सेल वॉल, हाँ जी सेल वॉल भी होती है। क्या राइबोसोम्स, हाँ जी राइबोसोम्स भी होते हैं। कौन से होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। तो इसमें प्रेजेंट क्या नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है या ये प्रेजेंट नहीं होगी, इनमें प्रेजेंट होता है दरअसल न्यूक्लियोइड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन अक्कर इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में कितनी तरह से सेल डिविजन्स जो हैं वो होती हैं। तो बेटे हमारी बॉडी में 2 तरह से सेल डिवीजन होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है माइटोसिस जिसको कि आप बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, और दूसरी होती है रिडक्शनल डिवीज़न जिसको कि आप क्या बोलते हो, मियोसिस बोलते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि माइटोसिस और मियोसिस जो है वो हमारी बॉडी में होती है, इसलिए आपका आंसर क्या है यहाँ पे 2 जो है वो आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है यहाँ पे कि अगर मान लो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल की स्टोरेज होती है। गॉल ब्लैडर में किस चीज़ की स्टोरेज होती है, बाइल की स्टोरेज होती है। और बाइल का मेन काम क्या होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो अगर आप गॉल ब्लैडर को निकाल देंगे तो कौन सी कंटेंट है जिसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी, तो वो आएंगी फैट्स। क्या आएंगी, फैट्स, क्योंकि फैट्स की जो इमल्सिफिकेशन है वो कौन करता है, वो बाइल करता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फैट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए, जो कि ग्लाइकोलिसिस से हर बार क्वेश्चन रहता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास पूछा हुआ है कि अगर जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन आती है तो बताइए नेट गेन ऑफ एनर्जी कितना रहने वाला है। तो मैं इसको बता दूं कि इसमें नेट गेन, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा है, कोई ग्लाइकोलिसिस नहीं पूछा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 36 ATP। 36 ATP इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर जाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर जाता है। कितने को लेके जाएगा, 4। क्यों लेके जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 इसमें क्या होती हैं, बीटा चेन होती हैं। 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और साथ में 2 बीटा चेन होती हैं। साथ में क्या होता है, साथ में होता है इनमें आयरन। क्या होता है, इनमें आयरन होता है। तो एक एक आयरन जो है वो एक एक ऑक्सीजन को ले लेता है। तो 4 आयरन होंगे तो ऑटोमेटिकली कितनी ऑक्सीजन यहाँ पर बाइंड अप होंगी, 4 ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ लगेगी, दूसरी ऑक्सीजन यहाँ लगेगी, तीसरी ऑक्सीजन यहाँ और चौथी ऑक्सीजन यहाँ। तो एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करके लेके जाता है। तो आंसर जो है ये आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज़ यूज और टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है वाइटामिन के। जो वाइटामिन के होता है वो ब्लीडिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पेयर जो है वो आपका कौन सा है। तो देखो क्या बर्ड्स यूरिकोटैलिक होते हैं, हाँ जी ये पेयर तो करेक्ट है कि बर्ड्स जो है वो यूरिकोटैलिक होते हैं। क्या आपका टैडपोल अमोनियोटैलिक होता है, बिल्कुल जो टैडपोल है वो अमोनियोटैलिक होता है। क्या आपके इंसेक्ट्स यूरियोटैलिक होते हैं, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका इनकरेक्ट। तो आपके क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपके पास आंसर नंबर सी, दैट इज़ यूरियोटैलिक। तो यूरियोटैलिक जो है वो आपके इंसेक्ट्स नहीं होते हैं, ये इंसेक्ट्स कैसे होते हैं, आपके यूरिकोटैलिक होते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव फ्रॉम द फिल्ट्रेट एट लूप ऑफ हैनल। तो लूप ऑफ हैनल का जो फिल्ट्रेट है वहाँ से क्या रिमूव किया जाता है, तो लूप ऑफ हैनल का जो फिल्ट्रेट होता है वहाँ से रिमूव किया जाता है वाटर। क्या रिमूव करते हैं, वाटर। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका बी आंसर होगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ आपने चलना है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो भी ह्यूमन आई है उसमें जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर बनता है। तो क्या जहाँ रॉड्स होते हैं वहाँ बनता है, क्या जहाँ रॉड्स कॉन्स दोनों होते हैं, जहाँ कॉन्स होते हैं। तो बेटे जहाँ पे ना तो रॉड्स होते हैं ना तो कॉन्स होते हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। ना तो वहाँ पे रॉड्स होंगे ना तो वहाँ पे कॉन्स होंगे, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, एड्स को कैसे डायग्नोज करते हैं। एड्स को आप कैसे डायग्नोज करते हैं, तो एड्स को डायग्नोसिस करने के लिए होता है एलाइजा। क्या होता है, एलाइजा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है कि जो नेशनल बोटैनिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल बोटैनिकल इंस्टीट्यूट जिसको कि आप NBRI भी बोलते हैं, क्या बोलते हो आप इसको, और बोलते हैं आप इसको नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI। तो NBRI कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है लखनऊ में। कहाँ पर सिचुएटेड है, लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका सी, कि जो नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो लखनऊ में है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि ओजोन सेव द बायोस्फीयर बाय एब्जॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड। जो भी ये ओजोन है ये सेव करती है बायोस्फीयर को, कौन सी रेडिएशंस को ये ऑब्जर्व करती है, ये कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, क्या गामा रेज, कॉस्मिक रेज का, या एक्स रेज, या इंफ्रारेड रेज। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा IR। इसका राइट आंसर क्या होगा, इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज जो है उनको क्या करती है, ये एब्सॉर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया हुआ है, बैसिलस thuringiensis जिसको कि आप BT बोलते हैं। ये जो BT का स्ट्रेन होता है ये किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, तो बैसिलस thuringiensis जो है, जैसे आप BT कॉटन, BT ब्रिंजल लेते हैं, तो इसका मेन पर्पस जो है वो बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स बनाने का है। बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स जो हैं वो यहाँ से क्या किए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आप चलोगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वाज। जो भी फर्स्ट लाइफ फॉर्म था अर्थ पे वो कैसा था, तो जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था अर्थ पे वो कैसा था, वो था केमो हीट्रोट्रॉफ्स। ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर ऑटोट्रॉफ लगता है पर ऐसा नहीं था, इसका आंसर क्या था, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर है, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आपने चलना है, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हर बार यहाँ पर पूछा जाता है कि जो भी कोकोनट वाटर है या उसका जो एडिबल पार्ट है कोकोनट का वो किसके बराबर होता है, वो है क्या चीज़। एक्चुअली ये होता क्या है, ये होता है इसका एंडोस्पर्म। क्या होता है इसका, एंडोस्पर्म होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। आप इसको भी आप फ्रेम करना, इसका कमेंट सेक्शन में हो सके तो आंसर करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है सीडलेस फ्रूट इन बनाना इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, कि जो भी सीडलेस फ्रूट है बनाना में वो कैसे प्रोड्यूस होता है। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या ट्रिप्लॉइड कंडीशन है, क्या पार्थिनोजेनेसिस है, या फिर क्या आपका आंसर जो है वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। हालांकि इसका एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, सारे बच्चों को दिया गया है। तो सीडलेस फ्रूट जो बनते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से जब ये चीज़ें बनती हैं बेटे, तो अनफर्टिलाइज्ड एग में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो इसका क्या होना चाहिए, पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, पार्थिनोजेनेसिस। पर अब यहाँ पे आंसर जो है वो इसका बोनस पॉइंट दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना आंसर की में।
तो राइट आंसर जो है वो इसका क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास फ्रेम किया हुआ है, स्वीट पोटैटो इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ। जो भी आपकी स्वीट पोटैटो है वो किस चीज़ की मॉडिफिकेशन होती है, क्या वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, हाइपोकोटाइल की मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है, कि क्या वो फ्लावरिंग एक्सिस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये एडवेंटिशियस रूट की क्या रहती है, मॉडिफिकेशन रहती है स्वीट पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया हुआ है कि हार्टवुड और सैपवुड में डिफरेंस क्या है। हार्टवुड और सैपवुड में डिफरेंस क्या है, क्या प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स, नहीं, क्या एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पेरेन्काइमा, नहीं, क्या डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट। तो हार्टवुड जो होता है उसमें डेड और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है लीव्स बिकम फ्लैशी टू स्टोर इन। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि लीव्स फ्लैशी होते हैं ताकि वो फूड को स्टोर कर सके, क्या वो कैलोट्रोपस और गुआवा होते हैं, क्या वो टर्निप और कैरेट होते हैं, क्या अनियन और गार्लिक हैं, क्या कोलोकेशिया और जिमिकंद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका अनियन एंड गार्लिक। तो अनियन और गार्लिक जो हैं वो आपके कैसे हैं, वो हैं आपके जैसे कि लीव्स जो है वो फ्लैशी होंगे और पर्टिकुलरली इनका काम क्या होगा, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास क्या फ्रेम किया है कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को बोलते क्या हैं। जो बैक्टीरिया आपके कॉमा शेप के होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो रॉड शेप के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो रॉड शेप के होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है कि जो आपके रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को आप क्या बोलते हैं, प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी जो भी इसकी आंसर की है वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, और जो भी आपका डाउट होगा, क्वायरी होगी, वो आप पूछ सकते हैं। सो PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ अटल मेडिकल कॉलेज, that is Research University, BSc Nursing. Thank you so much for watching this lecture. Thanks a lot.